हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? आज कक्षा 11 के छात्र छात्राओं को परमाणु संरचना नामक अध्याय में हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल पढ़ना है, या जिसको आप कह सकते हैं बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, आपको पढ़ना है कि बोर का परमाणु मॉडल क्या है, लेकिन आपको इसके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है बोहर्स मॉडल विच इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम। मीन्स बोर मॉडल तो बताना है, लेकिन उसमें आपको पर्टिकुलर या इंडिविजुअली हाइड्रोजन एटम के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड कहां तक बोर मॉडल गया। पहली बात मैं आपको बता दूं, बोर का पहला जो सिद्धांत था कि किसी भी परमाणु के मध्य में नाभिक, आपको पीछे क्लियर भी है कि नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इस नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ है, जिन्हें कक्षा कहते हैं, या जिन्हें कोश कहते हैं, या जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं, या जिन्हें एनर्जी लेवल कहते हैं। और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन लगातार तेज गति से चक्कर लगाते हैं। नाभिक के जस्ट बाद की जो कक्षा होगी के कक्षा, इसके बाद जो दूसरी कक्षा होगी यल कक्षा, इसके बाद जो तीसरी कक्षा होगी यल, जो चौथी कक्षा होगी यल, जो पांचवी कक्षा होगी ओ, जो छठी कक्षा होगी बी, एंड इट इज सी। के को पहली कक्षा, यल को दूसरी, यल को तीसरी, यल को चौथी, ओ को पांचवी, टी को छठी कक्षा, डॉट डॉट डॉट। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरी बात है, पहला तो इन्होंने ये बताया कक्षा की या कोश की या ऊर्जा स्तर की व्याख्या की। दूसरा इनका जंक्शन क्या था? दूसरा जंक्शन ये था, प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है। इसका मतलब बच्चों क्लियर है, जो आपका चाहे केश कोश हो या के कक्षा हो, या आपका यम कक्षा या दूसरी कक्षा हो, आपका यम या तीसरी कक्षा हो, आपका यम या चौथी कक्षा हो, आपका ओ या पांचवी कक्षा हो, एंड सो ऑन, किसी भी कक्षा को उठा लीजिए, इनके कहने का आशय है प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है। और वास्तविकता यह है, यही कारण है कि इन कक्षा को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर मीन्स। और आगे ये क्या कहते हैं, बहुत अच्छा लाइन इन्होंने लिखा है, इन कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर होती है। मीन्स इनके कहने का आशय है कि विदाउट द लॉस और विदाउट द गेन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो है उसमें लगातार, जिसमें ऊर्जा स्तर या कक्षा में लगातार घूमता है। नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन, अगर आप मुझसे बात करेंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, तो पहला जो है कक्षा की परिभाषा के 11 या पहली दूसरी कक्षा ऊर्जा स्तर की बात, दूसरा ऊर्जा, क्यों उनको ऊर्जा स्तर कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है जब घूमते हैं तो ऊर्जा स्थिर होती है। इसी क्रम में कहते हैं, जब तक, तीसरा पॉइंट बोल रहा हूं या तीसरा एजम्पशन बोल रहा हूं मैं, या तीसरा तथ्य मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तीसरा तथ्य क्या है, जब तक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा स्तर की अस्थायी कक्षा में घूमते रहते हैं। मैं फिर से बता दूं, इलेक्ट्रॉन किसी भी अस्थायी कक्षा में या ऊर्जा स्तर की अस्थायी कक्षा में घूमता है, ऐसी तब तक
ऊर्जा का उत्सर्जन या ऊर्जा का अवशोषण नहीं होता है। उसको मैं पहले ही बोल दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन जब घूमता है कक्षा में तो उस क्रम में एनर्जी या एनर्जी का न तो एब्जॉर्प्शन होता है न एनर्जी इमिट करती है या इवॉल्व करती है। मीन्स मैंने उसी को कहा था विदाउट द लॉस और गेन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या करता है उसको कक्षा ऊर्जा स्तर में क्या करता है लगातार कॉन्टिन्यूअस मूव करता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो तीसरा एजम्पशन या तथ्य है या जो तीसरा फैक्ट है वो तीसरा फैक्ट दूसरे फैक्ट की क्या करता है एक्सप्लेनेशन करता है या डिक्लेरेशन करता है। ये आपका तीसरा फैक्ट दूसरे फैक्ट का। इसी क्रम में आपको मैं चौथा अजम्पशन ले चल रहा हूं। चौथा अजम्पशन क्या है आप मुझसे बात करेंगे। चौथा अजम्पशन ये है जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदता है तब ऊर्जा में परिवर्तन केवल क्वांटम में होता है। और ये ऊर्जा में जो परिवर्तन सपोज डेल्टा ई है तो ये डेल्टा ई जो ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो किससे इक्वल होगा एच न्यू जो फोटॉनिक एनर्जी है। मीन्स अगर ऊर्जा मैं देखिए सीधी सी बात है जैसे आपके पॉकेट में 20 रुपए हम डाल रहे हैं और दूसरा 20 का नोट निकाल रहे हैं। एट इन लास्ट आप कहेंगे कि हमारे पॉकेट में जो मनी है या जितने रुपया है उनमें कमी नहीं हुई। मीन्स नो चेंजेस इन मनी इन आवर पॉकेट अकॉर्डिंग टू जस्ट लाइक फैक्ट 20 रुपीज डाल रहा हूं और 20 का दूसरा नोट वहां से खींच रहा हूं। मेरे कहने का आशय है देखिए इनफैक्ट मैं बता रहा हूं अगर सपोज ये मेरा पर्सनल व्यू है अगर एनर्जी लॉस हो रही है या गेन हो रही है तुरंत वो फोटॉनिक एनर्जी से मेंटेन हो जाएगी। मीन्स जिसको हम कहते चले आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा में स्थिर कक्षा या स्थिर कक्षा ऊर्जा की कक्षा में लगातार चक्कर लगाते हैं। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं आप जानते हैं फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा एंगुलर मोमेंटम जिसको आप लोग कहते हैं कोणीय संवेग। मीन्स इस वृत्ति पथ में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन देखिए कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम कब लागू होता है जब एम वी आर आपका प्रदर्शित करे। एम मीन्स मास, वी मीन्स वेलोसिटी और मीन्स रेडियस। ये तो क्लियर हो चुका है एकदम क्लियर हो चुका है आपको कि इलेक्ट्रॉन जो है वो द्विवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन का मास भी है वेलोसिटी भी है और सेंटर से ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस या रेडियाई भी है। तो मेरे कहने का सेंस है वहां पे आपका कोणीय संवेग अप्लाई होगा कोणीय संवेग फॉलो होगा। मीन्स ऐसे कंडीशन में आप सीधे तौर पे बोलेंगे कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी वहां पे आपका अप्लाई होगा फॉलो होगा। इस क्रम में आप सीधे सीधे कह देंगे कि नाभिक की चारों ओर अनेक वृत्ति कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन के बल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिनका कोणीय संवेग का मान जो है h/2π का पूर्ण गुणित होता है। मीन्स आपका पांचवा अजम्पशन जो इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम में मूव कर रहा है मीन्स दैट will be mv or equal to nh/2π। नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट थीम या ये आपका एक महत्वपूर्ण थ्योरी है जो कि पांचवा पॉइंट है। लेकिन छठा पॉइंट फिर क्या कह रहा है या छठा अजम्पशन फिर आपका क्या बोला जा रहा है। छठा अजम्पशन ये बोला जा रहा है ऊर्जा उत्सर्जन के फलस्वरूप प्राप्त उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में निश्चित आकृति की रेखाएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार ये जो बोर का परमाणु मॉडल है हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये रैखिक या लीनियर स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। और आपका अगला पॉइंट है सीधी सी बात है परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा निम्नतम ऊर्जा में वाली कक्षा में रहते हैं। इस अवस्था को परमाणु की मूल अवस्था या उसको आप कर लीजिए कि वो आपकी मूल अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था और आपको बता दूं बाहर से ऊर्जा देती है। सीधी सी बात है अगर ऊर्जा अधिक उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगी तो ऊर्जा वहां पर उत्सर्जित होगी
उच्च ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर से अगर निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगी तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा, वहां पे ऊर्जा का आपको मतलब दोनों कंडीशन है, उच्च से निम्न में जाए, निम्न में उच्च से उच्च जाए, तो एक कंडीशन में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और एक कंडीशन में ऊर्जा का अवशोषण होगा। ये आपका था जिसको आप बोर का मॉडल कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं बोर मॉडल की कमियां क्या थी। पहली बात, जो बोर का परमाणु मॉडल था वो बच्चों केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं या आयनों के स्पेक्ट्रम की रेखाओं की व्याख्या किया था, बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या किया था। नंबर 2, ये मॉडल जो है वो आपका दो इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण को भी स्पष्ट नहीं कर पाया था। इसी क्रम में बता दूं ये मॉडल हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता नियम के जो सिद्धांत थे उनके भी विरुद्ध था। और चौथा, यह मॉडल जो है जीवान प्रभाव और स्टार प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाया था। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कि बोर मॉडल के अनुप्रयोग क्या है, उसको भी बताएंगे। तो आज मैंने बोर हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल को पढ़ाया और व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल्स, इसको खत्म किया। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ग्रुप के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।